नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। हरियालो राजस्थान अभियान और एक पेड़ मां के नाम जैसी नवाचारी पहल को धरातल पर उतारते हुए झुंझुनू जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाए गए। जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया, बल्कि आमजन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी पैदा की गई। सबसे खास और आकर्षक पहल रही महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित महिला जन जागरूकता रैली। इस अनोखी रैली में पारंपरिक ऊंट लट्टों पर सवार होकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पर्यावरण बचाने का संदेश जन जन तक पहुंचाया। रैली ने नारी सशक्तिकरण और प्रकृति संरक्षण दोनों को एक मंच पर जोड़कर मिसाल कायम की। इन सफल आयोजनों के पीछे राज्य की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रभावी नेतृत्व की झलक साफ नजर आती है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के राष्ट्रव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम पिछले साल पर्यावरण दिवस पर और हरियाली तीज के अवसर पर जिस कार्यक्रम को लगातार दूसरे साल माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के निर्देश के अनुसार हरियालो राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे प्रदेश भर में वृक्षारोपण का महाअभियान जारी है। इसी उपलक्ष्य में आज झुंझुनू जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी मेजर पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों में ये मैसेज देने का हमने प्रयास किया है कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ अपने परिवार के नाम और एक पेड़ आने वाले कल के लिए जरूर लगाएं, जिससे हरा भरा राजस्थान बना रहे और देश की प्रदेश की जो इस महाअभियान की मंशा है उसको हम लोग पूरा कर सकें। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे का लक्ष्य रखा था। इस बार मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा है और ये मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है। इस मानसून सत्र के अंदर लगातार दूसरी बार प्रदेश में जन सहभागिता के साथ इस वृक्षारोपण महाअभियान में सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और लक्ष्य से ज्यादा पौधे लगा करके एक रिकॉर्ड बनाने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। मैं आप सभी से भी आह्वान करता हूं कि आइए इस वृक्षारोपण के महाअभियान में हम जागरूकता के साथ में आगे बढ़े, इस अभियान का हिस्सा बने और हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। 73वां वन महोत्सव है पूरे प्रदेश भर में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश भर में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से जब हम भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं तो निश्चित ही इस हरे भरे राजस्थान के लिए वृक्षारोपण का अभियान जारी है। पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वृक्षारोपण के अभियान को जन जागरूकता का अभियान नहीं बनाया, इसलिए निश्चित ही हरा भरा राजस्थान बनने के बाद सूखा राजस्थान बन गया था। हमारे मुख्यमंत्री ने पिछले 1.5 वर्षों में ये प्रयास किया है कि आने वाले 5 सालों में 50 करोड़ के करीब पौधे लगा करके हम हरा भरा राजस्थान बनाएंगे। प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 5 सालों के कार्यकाल में जब भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान को हरा भरा बनाएंगे जिससे आम जन को इसका फायदा मिले। इस रैली का शुभारंभ झुंझुनू जिले के शहीद स्मारक से हुआ, जहां प्रभारी मंत्री संग अन्य गणमान्य नेता की मौजूदगी में रैली को हरी झंडी दिखाई गई। रैली की अगुवाई पारंपरिक ऊंट लट्टों से हुई, जिस पर मंत्री और अधिकारी देसी अंदाज में सवार नजर आए। यह नजारा पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत समन्वय को दर्शाता है। झुंझुनू की सड़कों पर जब ऊंटों की कतार निकली तो वो सिर्फ एक शोभा यात्रा नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का संदेश बन गई। रैली का समापन परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह राजकीय विद्यालय में हुआ, जहां कन्या वाटिका के तहत पौधारोपण भी किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को पोषण और फलों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा बड़े स्तर पर प्लांटेशन का, ग्रीनरी डेवलपमेंट का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो आज आपको पता है तीज का त्योहार है, हरियाली तीज है, तो इस पे पूरे राजस्थान भर में सभी जिलों में और जो जिला कार्यालय है वहाँ पे प्लांटेशन कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए जो प्रभारी मंत्रीगण है, प्रभारी सचिव हैं, वो सब जिलों में आए हैं और एक अलग से प्लांटेशन का माहौल है। आप देख रहे हैं तैयार हो गया, लोग भी आ रहे हैं, वो प्लांटेशन कर रहे हैं। तो इसका बेसिक पर्पस तो यही है। साथ में जो विभिन्न जो बजट घोषणाएं हैं और जो सरकार के जो कार्यक्रम है उसकी समीक्षा बैठक भी आज आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जिला स्तरीय अधिकारी भाग लेंगे। तो उसमें देखा जाएगा कि जो बजट घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं, नहीं उतर रही, अन्य जो योजनाएं हैं वो कैसे चल रही हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है क्या, अस्पतालों में इलाज मिल रहा है क्या, सड़कें सही बन रही है क्या,
समय पे पूरी हो रही हैं क्या, उनकी गुणवत्ता कैसी है, इन विषयों पे भी आज चर्चा की जाएगी जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक है। हर वर्ग, बच्चों से लेकर बुजुर्गों को प्रकृति से जोड़ने का यह जो सार्थक प्रयास हुआ, वह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सोच है। पौधारोपण अब महज औपचारिकता नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है और इस सोच को साकार रूप से देने वाले हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, जिनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम के समापन पर प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पर्यावरणीय दूरदर्शिता की सराहना करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। बीते वर्ष जहां 7 करोड़ पौधारोपण हुआ, वहीं इस वर्ष 10 करोड़ पौधा लगाने का संकल्प है। यह महज आंकड़ों की बाजीगरी नहीं बल्कि राजस्थान को हरा भरा और जलवायु परिवर्तन के खतरों को सुरक्षित रखने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। यह प्रयास मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राजस्थान को एक पर्यावरणीय रूप से जागरूक और स्वच्छ राज्य बनाने में जुटे हुए हैं। राजस्थान सरकार का यह स्पष्ट संदेश है, जितनी हरियाली उतना स्वस्थ जीवन। पेड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाली को जन आंदोलन बना रही है। उन्होंने हर नागरिक से अपील की है कि वह अपनी मां के नाम एक पौधा अवश्य लगाएं। यह विचार न केवल भावनात्मक है बल्कि पर्यावरण के लिए एक ठोस कदम भी है। झुंझुनू में ऊंटों पर सवार होकर पर्यावरण रैली निकालना एक प्रेरणादायक दृश्य रहा, जिसमें मंत्री, विधायक, अधिकारी और आम लोग एक साथ चले। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि जन चेतना की मिसाल बन गया। इस पहल से यह साबित होता है कि पर्यावरण सुरक्षा अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का आंदोलन बन चुका है। दोस्तों, जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।